नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रशिका महर्षि, अजमेर की मशाल की संपादिका। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रवि तेज। जिस तरीके से रवि का अर्थ होता है तेजायमान और तेज का अर्थ फिर तेजायमान, उसी एनर्जी के साथ मैंने डॉक्टर साहब को देखा है, अभी डबल एनर्जी के साथ में। तो डॉक्टर रवि तेज, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो। दोस्तों, हमारे यहाँ कहा गया है भारत भूमि पे कि पहला सुख निरोगी काया, और अगर काया सुखी है तो फिर धर्म सेकेंडरी चीज होता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप डॉक्टर तेज जो हैं वो यूरोपियन वेलनेस बायोमेडिकल ग्रुप भारत के सीईओ हैं। आप इनकी उम्र पे ना जाइएगा, इनके काम को दिखाने की मैंने कोशिश की है, और पर्टिकुलरली नॉर्थ के लिए आप आए हुए हैं। अभी हम यहीं से बात करते हैं कि स्टेम सेल पे आप किस तरीके से अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर तेज देखा है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया तो उसके जाने की थोड़ी एक इच्छा कम हो जाती है कि अब क्या है, बीमार हो गए तो अब ठीक है, कुछ न कुछ ऐसा है कि थोड़ा वक्त निकल जाएगा बस। तो आप लोग स्टेम सेल में कैसे काम? Stem cells or cell therapy. In other words, मैं अगर करें करना चाहता हूँ तो बायो रिजेनरेटिव मेडिसिन कहता हूँ। इनमें कुछ नया चीज़ नहीं है, आम आदमी के लैंग्वेज में बता रहा है। क्या मैं उनको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। अगर कोई भी यहाँ एक गाय या कोई भी एनिमल को कंज्यूम करते हुए देखे तो हमें पहला काम ये करता है कि उसकी खुद के लिए प्लेसेंटा जो है उसको खा लेता है। तो हम जो कर रहे हैं वो नया चीज़ नहीं, उनके हमारे ऑलरेडी से ही हमारे एंसेस्टर्स इतनी बड़ी यूज्ड टू डू, इसलिए कि जो कॉर्ड सेल जो होता है प्लेसेंटल सेल्स, उसको इतना ताकत होता है कि फिर से ऑर्गन्स बन सके। सो when it comes to stem cells, हमारे कैसे काम कर रहा है? ये basically represent a company called CTR, which is part and parcel of the European Wellness Global Biomedical Group, and ये दुनिया के सबसे largest fetal cells provider है। अच्छा, और ये जो सेल्स जब भी कोई सेल थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी और बायो रिजेनरेटिव मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो सब लोग बस बोन मैरो से सेल्स लेना या फैट टिश्यूज से सेल्स लेना ही बात करते हैं। मगर अगर सही थेरेपी काम करना ही है तो बस इनकी वर्ड, एक ही शब्द आपको याद रखनी चाहिए, नहीं, ऑर्गेनिक सेल। इसका मतलब ये है, एक आम आदमी की भाषा में बोलता है, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है उसको हमें किडनी की सेल्स देना पड़ेगा। या वैसे सेल्स भी बॉडी में मिस्टर तेज बहुत तरीके की बॉडी है, मैंने सबसे हाँ, उसमें से शायद एक स्टेम सेल है जो रीजनरेट करती है। तो शायद आप लोग अपनी लैंग्वेज भी ये कहते हैं कि स्टेम सेल की डॉटर्स हम बना देते हैं, वो डॉटर्स बॉडी में जाके और वापस रिकवर, बहुत सारी बीमारियाँ रिकवर करती हैं। शायद मेरे ख्याल से डायबिटीज भी, चाहे किडनी है, सो मैं किडनी की ट्रांसप्लांट में मैं खुद इस चीज़ को बहुत लंबे समय से देखती आ रही हूँ कि स्टेम सेल आज अगर मीडिया में आज आया है तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर हमें ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, स्टेम सेल के बारे में। उसके लिए अभी इंडिया में आपके हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? अभी हमारे पास हैदराबाद में we have 2 joint ventures in Hyderabad, मगर हमारा सोच ये है कि मैं for the last 1 year, and हम बहुत सारे रिसर्च इनक्यूबेटर सब कुछ खोल रहे थे ताकि हमारी सारी जो डेटा और पब्लिकेशंस और केस स्टडीज जो है गवर्नमेंट को रिलीज कर सके। हाँ, आपका जो मेन इसके मेंटर जो आपके हैं और जो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट में है डॉक्टर माइक चेन, प्रोफेसर डॉक्टर माइक चेन, और उन्हें देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो कितने साल के है ना।
सच सच बताइए कि कितने साल के थे? ये 64 ना। और देखने में भी 34 थे। Yeah. ये स्टेम सेल का कमाल है। आपने नॉर्थ में भी बहुत सारे पेशेंट्स में किए और एंटी एजिंग के बहुत सारे पेशेंट्स डेव किए, पर्टिकुलरली अजमेर में मैंने किए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप दर्शकों आप ही के लिए आज पर्टिकुलरली इस चीज़ को हम इसलिए लेके आए हैं कि स्टेम सेल पर्टिकुलरली केवल एक किडनी के लिए नहीं, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे अल्जाइमर हो, चाहे कोटिज्म हो, चाहे पार्किंसंस हो, and liver disease and diabetes, kidney disease. ये प्रोसेस डॉक्टर साहब कितने समय का रहता है? तो हमें को सेल्स मैन्युफैक्चर करने और जर्मनी से लेके आने के लिए 15 या 20 डेज लगता है। हमें एग्जामिनेशन कराने हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। कुछ पेन नहीं होता है ज़्यादा? नहीं। बस पेशेंट की अनुसार हमें प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना। ओके। बहुत सारे पेशेंट्स को बस मैं इंट्रामस्कुलर या इंजेक्शन से ही प्लान कर लेता हूँ ताकि सेल्स भी होंगे फिर से अपने सही जगह पहुँच जाता है। आप खुद साउथ इंडिया से हैं, विजयवाड़ा से, और खैर आपका एजुकेशन इंडिया में नहीं हुआ, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बाहर से एजुकेशन करके वापस इंडिया आ रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम आप कर सकें। साउथ हमेशा राजस्थान से, पर्टिकुलरली नॉर्थ से, बहुत मेडिकली फैसिलिटीज़ में बहुत अवेयरनेस में आगे रहा है। क्या आज भी ये नहीं है? होता है, आज भी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो ज़्यादा साउथ से आ रहे हैं या इधर नॉर्थ से? I would say mixed composition on urban ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ या coming on see south का see according to the geopolitical domain कुछ diseases ज़्यादा मुख्य हो जाता है कुछ specific areas में। ओके। बिल्कुल अगर आप आंध्रा में एक जगह है उसका नाम है उद्यान। अब हम वो गाँव पे देखे तो वहाँ पे कोई भी जानवर रहता है वो कितना कैसे सही जानवर। ओह व्हाई? It's because of the water or many reasons. So one scientist was able to find it. Because last time they had a delegation, हमारे पास आए थे कि क्या हम उसको मदद कर सके, तो हमने कहा कि जरूर। नहीं, जैसा हमारे यहाँ राजस्थान में भी ऐसा है कि पर्टिकुलर जैसे सीमेंट एरिया होता है तो उनको प्रॉब्लम नर्स की हो ही जाती है, लेकिन क्लोराइड वाटर से भी हो सकता है शायद, क्लोराइड वाटर के कारण ये आजकल इतने किडनी डिसीज क्यों होता है? नंबर 1 फर्स्ट most of the kidneys or diabetic patients are because of the lifestyle disorder. Yeah. Number 2 is the very land of our country after the green revolution has been dumped with a lot of chemical down. So जो भी हमारे people खा रहे थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा chemical dump हुई, heavy metals in that way. ये प्रोसेस जो है चाहे जैसे कैंसर के लिए या फिर मेल या एंटी एजिंग के लिए, सबके लिए सेम टाइम लिमिट होता है? When it comes to any neurocognitive patients, autism, Alzheimer's, Parkinson's, इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है जी। मगर जब डायबिटीज़ और किडनी पेशेंट्स जो होता है उसमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है ताकि उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो। एक चीज़ और बताइए डॉक्टर नितेश कि डॉक्टर माइक तो काफ़ी समय से इस रिसर्च में लगी हुई थी। मैंने उनका एक यूट्यूब पे बहुत पुराना वीडियो देखा जब शायद उनका फर्स्ट ही वीडियो होगा। आज की तारीख में क्या, क्योंकि उन्होंने बताया कि मलेशिया, इंडोनेशिया या चाइना उसके बाद वो इंडिया आए हैं, अभी 4-5 कंट्रियों में सबसे ज़्यादा फोकस उनका कहाँ? So okay, and let me tell you a little about my professor in Manvintor. Number 1, people consider me a workaholic or the very limited to work. But that man sleeps 2 hours a day. Oh, yes. Yeah, and he sleeps in a hyperbaric chamber. And he works so much that every day, if at all I call him tonight at 2 o'clock, he will be in one country and early morning 8 o'clock he will be in another country. So, उसका ambition है क्या क्या मेरी ground
वह दिन थे जो उसके पढ़ाई के टाइम पे उसके पास पैसे नहीं थे और वो एक शेल्टर में रहना पड़ता था। जहाँ पे उसकी खुद के बेटे के ऑटिज्म है, इसका कोई इलाज नहीं था और he has to go through a lot of sorrow। जब भी वो मेरे साथ बैठता था, he used to say, "Ravi, we have been money here, but let us ensure we become global and ensure that एक disease जो है उसको काउंटर कर सके और हम जितना इंसान के लाइफ में इम्पैक्ट और इमोशनल इम्पैक्ट कर सके उतना बेहतर है। आंसरिंग योर क्वेश्चन, which country? I must say India is one of his major focuses because वो उसको नहीं देता है हमारे प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटीज में ज़्यादा उम्मीद है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये सोचता है कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सब कुछ यहाँ पे लेके आए, जो भी है 50 लाख 40 लाख इतना ही प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहे थे, वो बहुत कम आ जाए और हमारे दुनिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सके। बच्चों पे माइक चेंज ज़्यादा काम कर गया है। वो अब समझ आया है कि बच्चों से उनका ज़्यादा क्यों, क्योंकि हर कंपनी का कोई CSR फंड होता है और शायद आप CSR फंड बच्चों पे ज़्यादा खर्च करती है। अभी इस कंपनी का लगभग 1 साल में कितना CSR फंड आप खर्च करते हैं? देखो हमारे हर प्रोटोकॉल का कॉस्ट होगा 85। ओके, अगर जर्मनी में हमारे जर्मन सेंटर का कोई भी जाके एक पेशेंट लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, 50 लाख दे के लिए प्रोटोकॉल बनता है। तो इंडिया में मैंने ऐसा कन्विंस कर दिया ताकि वो 10 टाइम्स कॉस्टलेस है, नंबर 1 नहीं लगी। और मेरा मतलब को ये कन्विंस किया, अगर मैं 100 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ उसमें क्या 20 चिल्ड्रन को फ्री में मुफ्त में देना, बहुत बढ़िया। अगर उस पेशेंट में चिल्ड्रन की प्रोटोकॉल बात कर रहे हो 20 into 50 max, you think about the amount of CSR fund we are putting in. That is why पिछले हफ्ते when we created an international event in Hyderabad, मेरा मैंगलोर में the lesser child of the greater God नाम एक ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव शुरू किए थे। उन्होंने ऑटिस्टिक डाउन सिंड्रोम एंड सेरेब्रल पाल्सी की पेशेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ताकि हम वो बॉलीवुड में गीगा हबीब उसकी प्राइम एम्बेसडर थी। अच्छा, हम ये यहाँ पे भी एक अच्छा इंसान जिसको बच्चों पे ज़्यादा एम्पैथी हो, वो उसको आगे लेके जा सकता है। और डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हम हैं, मैं ये मेरे हाथ में है कि जितने बच्चे जैसा मैं दे सकूँ अपना फ्री में मैं कर सकूँ। तो हार्ट किडनी वैसे तो पूरी बॉडी में अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 68 ऑर्गन्स होते हैं, बट हार्ट और किडनी और लिवर तीनों के इलाज में क्या इलाज तीनों का लगभग सेम है मनी वाइज? हाँ, लगभग। So अगर मैं किसी को ठीक कर रहा हूँ तो I may not only compare myself to only heart or liver or kidney or whatever the problem statement उसको है, मैं पूरा बॉडी में डीपर की स्टडी कर लेता हूँ। और बॉडी ऐसा काम करता है कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड नेक्सस का एक जगह पे स्विच ऑफ हो जाता है तो वो बहुत सारे स्विचेस को ऑफ कर देता है और उसकी असर बाद में पड़ता। तो एज अ फार्माकोलॉजिस्ट और एज अ मेडिकल फिजियोलॉजी एक्सपर्ट और एज अ ड्रग डिस्कवरी एक्सपर्ट तुम्हारा काम बनता है कि यू कैन नॉट ओनली एड्रेस इन वन डायमेंशनल मैनर। अगर उसको डायबिटीज हुए या किडनी की प्रॉब्लम हुआ तो वजह क्या है, उसका हार्मोन इम्बैलेंस कैसा है और उसका स्ट्रेस प्रैक्टिस कैसा है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है और उसका लाइफस्टाइल कैसा है। इतनी सारी डॉट्स को लिंक करके जिनकी स्विचेस टर्न ऑफ हुआ था उसको टर्न ऑन करने के लिए कैसे प्रोटोकॉल बनाना है, इतना टाइम देना पड़ेगा। तो पेशेंट के साथ इतना टाइम देने के लिए पेशेंट की सिटिंग तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने क्या कर रखा है, कैसे पेशेंट के साथ में डील कर रहे हैं? पहले हमारे पेशेंट्स के लिए आसान बात बना दिया था। हमारा एक मेडिकल क्वेश्चन होता है ओके,
क्वेश्चन ये भेज देता है और उन पेशेंट से बता देते हैं कि आपको छोटे से छोटे खुजली भी हुए उस फॉर्मेट बता देते हैं। ओके, और हम जो टेस्ट दे देते हैं मेरा ब्लड वर्क हमको भेज देना ताकि बाद में जो भी हमारे पास कुछ सवाल होता है हम बताएंगे, मगर जो भी आप इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं उसके बाद वो काम मेरा है, वो प्रॉब्लम मेरा है। एक चीज़ और बताएंगे कि अपन ने स्टेम सेल से कोई इलाज किया, आप डिजीज बिल्कुल बन गई और इलाज हो गया, क्या वो वापस हो सकती है? प्रॉब्लम गुड क्वेश्चन। पहली बात ये है, अगर डिजीजेस लाइक ऑटिज्म, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस ये वापस नहीं हो सकते। ओके, इसलिए कि यू आर देयर आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, दे आर बेसिकली see cells depend on there are molecular molecular structures that needs to be impacted and वो बना रहे, वो वापस नहीं हो सकती। वो वापस नहीं सकते। मगर डिसीज डायबिटीज और किडनी डिजीज में मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजिकल में एक अच्छा ऑर्गन दिया गया है आप बचपन की भगवान या आपने और आपकी माँ को, उसको आप एक बार हरास किया था ताकि वो काम करना बंद कर। इट इज बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड मेनी द फैक्टर्स दैट आर एडेड अप टू इट। नाउ मैं दोबारा वही होते रहने देता हूँ, मगर आप दोबारा वही काम किए जिससे आपके कई ऑर्गन बंद हो गया। पर्टिकुलरली हमारे बच्चों के लिए, दर्शकों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी और डॉक्टर साहब आपके माध्यम से आप मैं बताओ कि बच्चे जो जिम जा रहे हैं और जितनी प्रोटीन्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज आप जिस पोस्ट पे हैं, लेकिन आप देखिए आज में आप बिल्कुल भी बचे हैं शायद क्योंकि प्रोटीन्स नहीं खाए, इसीलिए कि भी ठीक है। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसी चीज़ों पे ना जाएं। और लाइफस्टाइल हमारा जो सनातन धर्म है और हमारे सनातन धर्म ने जो हमको सिखाया कि आप किस तरीके से आपको सुबह उठना है, कैसे क्या खाना है और क्या पीना, सब कुछ बताया था हमें। लेकिन हम लोग भी ऐसे हैं और पर्टिकुलरली अब हमारी जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल भी नहीं मानती क्यों, क्या पक पकता है पिज़्ज़ा खाने से, बर्गर खाने से। तो हमारे उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या बताना चाहेंगे कि बच्चे ये ना करें? पहले बच्चे सुनेगा तब ना कुछ बताए, अगर सुनेगा तो एक बात बताता हूँ। मैं आज इस जगह में है तो उसका कारण एक ही है कि मेरा गुरु। सो इवन बच्चे को भी एक अच्छा गुरु चाहिए, चाहे वो माँ हो, बाप हो, कोई मेंटर, और उसको उसकी कर्तव्य होता है कि हमें बताए कि उसका एक एल्गोरिथम होता है, हर बच्चे के एक एल्गोरिथम होता है, हर बच्चे की कुछ खासियत होता है। उसका काम है वो कि खुद के अंदर जाए कि क्या है, मैं क्या है। एम नहीं चाहिए कि ऋतिक रोशन को देख के उस तरफ ही बनना है। उसके एल्गोरिथम अलग है, तुम्हारा एल्गोरिथम अलग हो सकता है। तुम्हें ऐसा फैकल्टी हो कि तुम भारत के स्ट्राइकर्स से बाहर तुम उसको एक्सप्लोर उसके लिए डिज़ाइन करो। तो ये प्रोटीन सब कुछ ना वो एडोलेसेंट थॉट्स है। सो अगर तुम इस एडोलेसेंट एज में एक अच्छा गुरु के पास जाके कैसे मैंने जिसको चैनल करना हो, इसलिए कि हर तरफ जब वो बचपन में बाय द टाइम they take them birth, their mother and father will give them a genetic casualty. उसके अनुसार उसकी बॉडी जाएगा। अगर उसको ओवर स्मार्ट होके उसको क्रॉस करना चाहते हैं तो you are buying many problems. इंग्लिश में एक लाइन होता है, a man's invariable efforts to outwit nature are useless, but rather a man's efforts to relate to it are far more meaningful. तू अपने खुद की एल्गोरिथम को रिलेट हो जा ताकि तू बनेगा जो तुम्हें को बनना है, जो चाहते। एग्जैक्ट। चलिए डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता रहे कि फ्यूचर प्लानिंग लेके क्या
सिर्फ भोपाल और वही हॉस्पिटल सुनने हैं या कहीं और भी हॉस्पिटल सामने हैं? My intention is to ensure that every state will have a non-state of the art. Very nice. ताकि सबको एक्सेस में आए टेक्नोलॉजी, सबको एक अवेयरनेस रहे, सबको गाइडेंस रहे, सबको कॉन्फिडेंस आ जाए ताकि जिन्होंने भी कम बैक। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बहुत एनर्जेटिक है और आपको ऐसी उम्मीद है कि वो इंडिया के लिए यहाँ बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे इंडिया में नियम कानून कायदे और बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें फंस के रह जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कंपनीज आती है और वो सिर्फ इंडिया से इसलिए पलायन कर देती है क्योंकि उनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जमाने में ही बहुत सारी इस डिपार्टमेंट की एनओसी, उस डिपार्टमेंट की एनओसी, उस डिपार्टमेंट से ये लेता। तो ये सारी चीज़ों के लिए मिस्टर मोदी आपकी बहुत हेल्प करें, ये हमारी शुभकामना है। और आप विजन बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं ये आने के बाद इस साल 2 साल के अंदर स्टैम्प सेल का ये जो आपका यूरोपियन वेलनेस मेडिकल ग्रुप जो भारत है पर्टिकुलरली, वो कहाँ अपने आप को देख? मेरा विजन है क्या स्टेप्स है कि पहली स्टेप है कि हेल्थ केयर, ताकि इस टेक्नोलॉजी को पूरा इंडिया में हर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना चाहिए। ये भारत अगर गवर्नमेंट इस टेकिंग एन इनिशिएटिव ताकि हमारी सारी पब्लिक जो है उसको हर 6 मंथ्स में एक मैंडेटरी मेडिकल चेकअप रखे, उस तरह की पॉलिसी से डॉक्टर्स या साइंटिस्ट या हेल्थ मिशनरी को पहले पता चल जाता है कि स्टेज 1 में कैंसर कितने को है, स्टेज 2 में किडनी डिजीज कितने को है, स्टेज 3 में कितने है। अगर वैसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए स्टेज 5 या लास्ट स्टेज से पहले, मैं उन सबको वापस लेके आ सकता। नंबर 1, I think so I wanted to mention there is a bridge between the government and the scientists and doctors who are working towards the problem statements. And वही टेक्नोलॉजीज दुनिया के हर कोने से हमारी कंपनी में आ जाएगी और उसी टेक्नोलॉजीज को मैं हमारे भारत में जो भी राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र में एटलीस्ट इंसेंटिव को करना चाहिए। नंबर 1, जो स्टेट में एवरी बायो इंजीनियरिंग मेडिसिन एक्सपर्ट रिक्वायर प्रॉपर पेप्टाइड प्रोटोकॉल्स, जिसको जब वो क्रिएट करता है प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर द ऑर्गन्स टू कम बैक अगेन। उस कंपनीज अब स्विट्जरलैंड में, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, उस कंपनीज को भी मैं इंडिया लेके आना चाहता हूँ। वो उसी लेयर ऑफ माय विजन। तीसरी है द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी व्हिच विल मैन्युफैक्चर दिस ऑर्नामेंट स्पेसिफिक सेल्स। अगर वो इंडिया लेके आ गया तो इंडिया विल बिकम द ग्लोबल सप्लायर। यही प्राइम मिनिस्टर जी के जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बस मेरा कंपनी से अच्छा है। तो उसमें वो मैं को दे देता हूँ। सो बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट वैसे हैं। मेडिकल से कितने साइंटिस्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सिंह के साथ? इंडिया में we are a group of 5. Some of the most precious brains है बैंगलोर, जो अभी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स में है। डॉक्टर तस्लीम डॉक्टर अर्शिता एंड हैदराबाद में एक और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहाँ पे डॉक्टर मोदी में डॉक्टर श्री है। सो these are the people I will be counting on because as a CEO I would not be able to get my hands dirty all the time. एक चीज और बताइए डॉक्टर कि जिस तरीके से आप इस अवेयरनेस प्रोग्राम को नहीं बनाए, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब से जब बात में इवन की नेफ्रोलॉजिस्ट, तो वो बोले कि नहीं हमें स्टेम सेल के बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या MBBS में कहीं कुछ स्टेम सेल के बारे में पढ़ाया नहीं जाए को? They will be able to read, but see, you have to understand that most of the technologies will become substantial when a person practices it rather than knows it. उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करने के बाद अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको ये सवाल भी पूछना पड़ेगा कि
कैसे, मैं नहीं कहूँगा, और कैसे इसको काम कराना है। अगर माँ के दम में काम किए तो it should definitely work again, because it is very evident, like हम सब अपनी माँ की गोद से है, उसके माँ की गोद से वही सेल्स हम ले रहे थे। क्या डिफरेंस है जो हमारे एम्ब्रियोनिक एक्टिविटी में और जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से, क्यों नहीं रिलेट हो पा रहा हूँ, मैंने सक्सेसफुली हो नहीं पा रहा हूँ। ये सवाल तब तक ये सवाल नहीं करेगा डॉक्टर, और तब तक वो रिक्रिएट करने के लिए जो भी एफर्ट रखना है वो नहीं रख पाएगा। He will never get there. गवर्नमेंट जैसे किसी डॉक्टर को, मैं ये नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टेम सेल ऐसा है कि लिख सकते हैं कुछ, आप ऑथेंटिसिटी होती हो ना कि यदि आप गवर्नमेंट इसको ऑथेंटिसिटी दिया, That is where we are getting. So इंडिया का हमारे रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज अबाउट द बायोरिजनरेटिव मेडिसिन इज लिमिटेड, नंबर 1. कुछ डॉक्टर्स थे लाइक डॉक्टर हिचन त्रिवेदी ऑफ IKDR से अहमदाबाद, कुछ डॉक्टर्स थे उन्होंने चुनाव में काम किए थे बिल्कुल। सो मगर उनके जाने के बाद कोई इस वर्क को कंटिन्यू नहीं किए थे। डॉक्टर एच त्रिवेदी की आत्मकथा मैंने पढ़ी और मुझे लगता है कि शायद आज से 20 साल पहले स्टेम सेल पे काम उन्होंने इतना किया कि अगर गवर्नमेंट उनका साथ देती, इंडिया हमारा भारत अगर उनका साथ देता तो आज हमें इसको बाहर से इंडिया में नहीं लाना पड़ता। मैं पर्सनली डॉक्टर एच त्रिवेदी से नहीं मिली और कोई नहीं, शायद ये भी डेस्टिनी होती है कि वो आप लोगों के और मिस्टर चैन के हाथों लिखा था। साइंस तो बॉडी में बहुत सारी है और स्टेम सेल पे ही काम करके आज जो मिस्टर चैन ने किया है उसके लिए मिस्टर चैन को बधाई के पात्र है, आप भी है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो सोच है दिन भी चार चौकी प्रगति करे और हमारे इंडिया के लिए जो आज किसी भी बीमारी को ले, कोई भी बीमारी हो, एक निराशा जो पैदा हो जाती है उस निराशा को आप दूर ऐसे ही करते रहे। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।